जय श्री श्याम। भाद्रपद की जो अमावस्या होती है, इस अमावस्या का शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व बताया गया है और यह जो अमावस्या होती है अपने आप में बहुत ही अद्भुत होती है। इसे कुशोत्पाटनी अमावस्या भी कहते हैं और दूसरा नाम इसका पिठोरी अमावस्या भी है। कुशोत्पाटनी का भाव है कि इस दिन कुशा को उखाड़ना चाहिए, क्योंकि जो कुशा होती है उसका सनातन धर्म में पूजा पाठ में बहुत महत्व माना जाता है और उसका सभी प्रकार की पूजाओं में उपयोग किया जाता है। इसलिए यह एक विशेष दिन होता है जिसे कि कुशा को उखाड़ा जाता है। वैसे तो हर 12 महीनों में कुशा को लाया जाता है, लेकिन जो भाद्रपद की अमावस्या होती है यह एक कुशा उखाड़ने का विशेष दिन होता है, क्योंकि कुशा के बिना कोई भी पूजा पाठ या कोई अनुष्ठान नहीं होता और इसके बिना श्राद्ध कर्म भी नहीं होता। यह एक पूजा पाठ का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जिस भी चीज़ का इतना महत्वपूर्ण उपयोग पूजा में बताया जाता है, तो आप ही समझिए कि वह कितनी पूजनीय होती है। इसलिए यह बहुत ही एक उत्तम और पूजनीय द्रव्य है, जिससे कि पूजा पाठ इसके बिना अधूरा माना जाता है। और इस अमावस्या को तो यदि कोई कुशा को उखाड़ कर लाता है और उसे उखाड़ कर विधि विधान से लाता है और फिर इसे अपनी छत पर या फिर शुद्ध स्थान पर रखता है, तो यह अमावस्या पूरे 1 वर्ष तक चलती है और इसका कभी भी इसका उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि इस दिन यदि हम शास्त्र के अनुसार, विधि के अनुसार कुशा को उखाड़ कर लाते हैं तो वह कभी भी अपवित्र नहीं होती और इसे संपूर्ण 1 वर्ष तक हम उपयोग में ला सकते हैं। इसलिए कुशा को किस प्रकार से उखाड़ें, आप अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में स्नान कर लें और उसके उपरांत आप जहाँ पर कुशा है वहाँ पर जाइए, उसको सबसे पहले प्रणाम करिए और फिर उसे प्रणाम करके इस प्रकार बोलिए कि हे साक्षात देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। आप मेरे घर चलिए और मेरे घर में जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान पूजा जो भी हो आप उसको पवित्र करिए। इस प्रकार बोलकर कुशा को खंती या किसी खुरपी के सहायता से जड़ सहित उखाड़ लें, क्योंकि इस दिन कुशा तो काफ़ी लाते हैं, काफ़ी पता होता है कि यह कुशा उत्पाटनी एकादशी अमावस्या है, लेकिन उसे दराती से या किसी धारदार हथियार से ऊपर से काट देते हैं। इसे दोष होता है। इसे जड़ सहित लाना शुभ माना गया है। तो इसलिए भाद्रपद की अमावस्या को
स्नान आदि से शुद्ध होकर कुशा को इस विधि से लाइए और फिर इसे गंगा जल का प्रोक्षण करिए, शुद्ध जल का प्रोक्षण करिए, धूप दीप दिखाइए और फिर इसे एकांत स्थान में शुद्ध स्थान पर रख दीजिए। जैसे जैसे आप कोई भी पूजा करें उसमें से थोड़ी थोड़ी लेते जाएं और पूजा करते रहें, क्योंकि जो भाद्रपद की अमावस्या है 23 अगस्त 2025 दिन शनिवार को, इस दिन शनिवार होने से यह शनिश्चरी अमावस्या भी कहलाती है। इस दिन शनि की पूजा का और विशेषकर पितृ पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन श्रद्धा भक्ति से अपने पितरों का पूजन करें, श्राद्ध करें, तर्पण करें और ब्रह्म भोजन करवाएं, गऊ की सेवा करें। इस दिन विशेषकर गऊ को हरा चारा अवश्य डालें और शनिश्चरी अमावस्या होने के कारण इस दिन पीपल वृक्ष में कच्ची लस्सी, हल्दी, कुशा का टुकड़ा और एक द्रव्य, एक सिक्का और काले तिल और थोड़ा दूध और गंगा जल डालकर पीपल वृक्ष को सींचें और एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य लगाएं। यदि आप यह उपाय शाम को करें, पीपल वृक्ष की पूजा जो जिस विधि से बताइए यह कार्य शाम को करें। यदि कुंडली के अंदर शनि की महादशा है या अंतरदशा, प्रअंतरदशा, सूक्ष्म दशा या फिर त्रिक भाव में शनि बैठा है या किसी प्रकार के बुरे प्रभाव दे रहा है या शनि की साढ़े शती ढैया है और उसका अशुभ फल आपको प्राप्त हो रहा है, शनि आपकी कुंडली में शुभ नहीं है, तो इस उपाय के करने से शनि की कृपा होगी और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन विशेषकर अपने पितरों के निमित्त किसी जलाशय, किसी तीर्थ या किसी पुण्य स्थान पर या गौशाला में या शिव के समीप जाकर पितरों का जप अवश्य करें। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधाहायै नित्यमेव नमो नमः। या फिर ओम वंश वृद्धाय च विद्महे कुलदेवाय च धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप करें। या फिर ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः। इस प्रकार से भी आप 1 या 2 माला जप करें। जो भक्त इस दिन श्रद्धा भक्ति से अपने पितरों के निमित्त गंगा स्नान या तीर्थ स्नान करता है, क्योंकि कहते हैं जो भक्त किसी दूसरे के निमित्त या फिर अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए किसी तीर्थ में स्नान करता है तो उसके पितर मोक्ष गति को प्राप्त होते हैं और उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वो सदैव अपनी वंशज पर, अपनी संतान पर आशीर्वाद बनाए रखते हैं। क्योंकि जो भक्त श्रद्धा भक्ति से इस दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध या पिंडदान या फिर पीपल वृक्ष की पूजा करता है या फिर गौ ब्राह्मण की सेवा करता है तो उसके पितर प्रसन्न हो जाते हैं। फिर उसे पितर प्रसन्न होकर आयु, स्वास्थ्य, विद्या, धन, संतति, संपत्ति, संतान, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, प्रतिष्ठता, सौभाग्य, स्वर्ग तथा सभी प्रकार के श्लोक के सुख भोग कर अंतिम में वह व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करता है। इस प्रकार से पूजन करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और जो भक्त इस विधि को या इस मंत्र को श्रद्धा से जप करता है तो उसको पितृ स्वप्न के माध्यम से दिखाई देने लग जाते हैं और उसे आभास होने लग जाता है। उसके जीवन में कई प्रकार के ऐसे चमत्कार, ऐसे
दृश्य दिखाई देते हैं उसको वह घटित होने लग जाता है और अनुभव होने लग जाते हैं। जो भक्त श्रद्धा, क्योंकि पितृ इतनी पूजा से प्रसन्न नहीं होते, वो इतना सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति जितना दिल का सच्चा होता है, जिसके दिल में द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं करता, मन को शुद्ध रखता है, वासनाओं में नहीं रहता, बुरा नहीं सोचता, तो उस वक्त पर तो वैसे ही पितरों की कृपा हो जाती है और उस पर ऐसी कृपा होती है कि पितर उसको येन केन प्राकेन किसी भी रूप में स्वप्न के माध्यम से दिखाई देने लग जाते हैं। यदि वो बाई चांस सुबह यदि 4 बजे या 5 बजे या 3 बजे उठता है और उसकी समय यदि नींद नहीं खुलती तो पितृ उसको आवाज़ भी देने लग जाते हैं और पितृ उसको आवाज़ देते हैं, किसी भी रूप में उसको दिखाई देने लग जाते हैं और उसके जीवन में जो भी किसी प्रकार का कष्ट होता है वह अवश्य ही उसके दूर हो जाता है। वह भक्त सदैव अपने पितरों की कृपा से सभी प्रकार के सुख प्राप्त करता है। उसको समय समय पर सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते रहते हैं। भाद्रपद की जो अमावस्या है वह 22 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार को दोपहर 11:57 से प्रारंभ होगी, जो कि 23 अगस्त 2025 दिन शनिवार को 11:37 तक रहेगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 23 अगस्त 2025 दिन शनिवार को ही अमावस्या तिथि मनाएं, कुशोत्पाटनी अमावस्या मनाएं, पितरों का कार्य करें, शनि की पूजा करें और इस प्रकार इस विधि से पितरों का जप करते हुए, पूजा करते हुए वह शुद्धि में रहें, मन वाणी शरीर को पवित्र रखें और शाम को प्रार्थना करें कि हे पितृ देवताओं, यदि आपके पुत्र से, आपके बेटे से या आपकी बेटी से कोई किसी प्रकार का मन वाणी या शरीर से कोई किसी प्रकार का पाप हो गया है तो मैं उसके लिए पश्चाताप करता हूँ और मेरे से आगे ना हो ऐसा मैं संकल्प करता हूँ। इस प्रकार की प्रार्थना पितरों से करें। अवश्य ही आप पर पितरों की कृपा आपके ऊपर होगी और जो शनि की आपके ऊपर वो बुरी दृष्टि है वो अवश्य ही दूर होगी। आशा करते हैं आनंद साडिल्य द्वारा दी गई जानकारी से आप प्रसन्न होंगे। इसी प्रकार से हर त्यौहार, हर पर्व अब समय समय पर आपको जानकारी प्रोवाइड कराते रहते हैं। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक जय श्री श्याम।